एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज। माई सेल्फ वर्षा। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 2 का पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर सेमी लीनियर पीडी हम किसे कहते हैं। जैसे पार्ट 1 यानी कि जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 स्टार्ट किया, तो वहां पे हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। और हमने फर्स्ट ऑर्डर पीडी के टाइप देखे कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी के हमने 3 टाइप देखे थे। सबसे पहला था लीनियर, उसके बाद सेकंड था सेमी लीनियर एंड थर्ड था क्वासी लीनियर पीडी, और फोर्थ था हमारा नॉन लीनियर पीडी। लीनियर, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर पीडी को सॉल्व करने का एक ही मेथड था, कौन सा? लेग्रांज मेथड। नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने का था हमारा चार पिट मेथड। अब हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा सेकेंड ऑर्डर पीडी से, तो वो सेमी लीनियर पीडी का आएगा। क्लासिफिकेशन अगर उसने पूछी, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, बेसिक डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का आएगा। क्लासिफिकेशन से जब भी क्वेश्चन आया सेकंड ऑर्डर, आपके पास सेमी लीनियर पीडी गिवन होगी। सेकंड ऑर्डर सेमी लीनियर पीडी होगी, आपसे उसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा कि गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन क्या है। 3 टाइप के होते हैं। गिवन पीडी का नेचर आपका पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। उसके बाद थर्ड मेरा जो टॉपिक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का। यूनिट 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन आपको बतानी है। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की पीडी है, आपसे पूछा है कि इसका क्लासिफिकेशन बताओ, मतलब गिवन पीडी का जो नेचर है वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इस पीडी का सॉल्यूशन निकालना है। देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है फिर से क्लासिफिकेशन पे आया है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको क्लास के अंदर डिस्कशन भी कर दूंगी इसका सॉल्यूशन। एंड देन देखो, फिर हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है और इस क्लास का सॉल्यूशन भी आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो फर्स्ट क्लास का, जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर किया, तो वहां पे हमने फर्स्ट ऑर्डर पीडी की रिप्रेजेंटेशन की थी। फर्स्ट ऑर्डर पीडी की रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव का, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर पीडी की क्या थी? रिप्रेजेंटेशन थी या जनरल फॉर्म थी। अब हमें सेकंड ऑर्डर, मतलब हमारी सेकंड ऑर्डर पीडी के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर पीडी की रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इतनी तो फर्स्ट ऑर्डर पीडी की रिप्रेजेंटेशन थी ना। सेकंड ऑर्डर में इन्वॉल्व हो गए हायर ऑर्डर, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मिक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, मिक्स डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है? सेकंड ऑर्डर पीडी की रिप्रेजेंटेशन है। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास सेमी लीनियर पीडी गिवन होगी इस टाइप से, सेकंड ऑर्डर सेमी लीनियर पीडी। कैपिटल R इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इनटू में R,
प्लस में कैपिटल एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्मॉल एस, प्लस में कैपिटल टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्मॉल टी। राइट हैंड साइड में कुछ भी फंक्शन हो एक्स वाई जेड पी क्यू, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0। ये जो कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी है, ये फंक्शन भी हो सकते हैं एक्स वाई के और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ध्यान रखें, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी जो है ये फंक्शन भी हो सकते हैं एक्स वाई के और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे स्मॉल आर, स्मॉल एस और ये स्मॉल टी क्या है? रिकॉल करो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर मैंने बताया था कि पीडीई की कुछ कॉमन नोटेशंस होती है। जैसे ये मेरा क्या है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है, u जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का। तो पीडीई के अंदर कुछ कॉमन नोटेशंस क्या थी वो, कि स्मॉल p का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल q का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। स्मॉल r का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि यहाँ पे है। इस स्मॉल r का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद स्मॉल s का मतलब होता है मिक्स डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y। स्मॉल t का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। देखो यहाँ पे यही है, स्मॉल r का मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल s का मतलब क्या हुआ, मिक्स डेरिवेटिव। स्मॉल t का मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और साथ में प्लस में कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड पी क्यू का कुछ भी फंक्शन हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 हो। आपका सबसे पहला काम होगा, जब भी क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम होगा कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी की वैल्यू निकालना। स्मॉल आर का कोफिशिएंट होगा कैपिटल आर, स्मॉल एस का कोफिशिएंट होगा कैपिटल एस, स्मॉल टी का कोफिशिएंट होगा कैपिटल टी। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आपके पास सेकंड ऑर्डर की सेमी लीनियर पीडी हो और आपसे उसका क्लासिफिकेशन पूछे, तो सबसे पहला काम है कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी की वैल्यू निकालना। उसके बाद आपको ये फाइंड करना है एस स्क्वायर माइनस के 4RT। एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर पॉजिटिव आया तो गिवन पीडी का जो क्लासिफिकेशन होगा वो हाइपरबोलिक होगा। एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव आया तो गिवन पीडी आपकी क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। कौन सी गिवन पीडी हाइपरबोलिक होगी, ये। एस स्क्वायर माइनस 4RT नेगेटिव आया तो गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन क्या होगा, इलिप्टिक टाइप का। एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 आया तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। विद इन 1 और 2 सेकेंड का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स देके जा रहे हैं। देखिए ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की पीडी गिवन है, u y y माइनस के y डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस में x क्यूब u इक्वल टू 0 है। सेकंड ऑर्डर की पीडी है आपके पास और हमसे इसका क्लासिफिकेशन पूछा है क्या होगा। तो हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी की वैल्यू निकालना। कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर का कोफिशिएंट। स्मॉल आर क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देख लो, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस यू, तो आर की वैल्यू हुई माइनस वाई। उसके बाद एस का कोफिशिएंट क्या होता है, कैपिटल एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल एस। मतलब ये जो आपकी गिवन पीडी है इसको कंपेयर करोगे इससे, कैपिटल आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, प्लस में कैपिटल एस फंक्शन है एक्स का, प्लस में कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी, प्लस में राइट में कोई भी सम फंक्शन हो एक्स वाई जेड। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यू है तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यू पी क्यू इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करोगे यहाँ से तो स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर का कोफिशिएंट, और स्मॉल आर क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो निकाल दिया, कैपिटल आर की वैल्यू माइनस वाई। स्मॉल एस क्या है, मिक्स डेरिवेटिव है
और मिक्स डेरिवेटिव यहाँ पे कहीं गिवन है नहीं है, इसका मतलब s का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल S 0 है। उसके बाद स्मॉल t क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल T की वैल्यू आई 1। पहला स्टेप आपका यही था कि कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू निकालना, निकाल ली। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकालना। एस स्क्वायर माइनस 4RT करोगे, S 0 है, 4 R कितना है माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस 4y, T की वैल्यू 1, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आया, 4y आया। अब ये जो एस स्क्वायर माइनस 4RT ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन y के ऊपर। अगर ये y पॉजिटिव तो एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव, जब एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव तो गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन हाइपरबोलिक, जब ये y नेगेटिव तो एस स्क्वायर माइनस 4RT कैसा, नेगेटिव, तो गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन कैसा, एलिप्टिक। तो इट्स एस स्क्वायर माइनस 4RT का जो नेचर है वो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन y की ये y पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इफ y इज नेगेटिव, एस स्क्वायर माइनस 4RT कैसा होगा, नेगेटिव। y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, y मैंने -1 लिया तो एस स्क्वायर माइनस 4RT -4 कैसा है, नेगेटिव, तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा, इलिप्टिक। अगर ये y पॉजिटिव तो y की कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव मैंने 1 ले लिया तो एस स्क्वायर माइनस 4RT 4, और ये मेरा कैसा है, पॉजिटिव, तो गिवन पीडी का नेचर हाइपरबोलिक है ना। इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 2 मार्क्स में आया हुआ एग्जाम का है, टेल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, आपसे पूछा है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब गिवन पीडी का नेचर हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, इलिप्टिक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू निकालना। कैपिटल R क्या है, स्मॉल r, स्मॉल r क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल R, कैपिटल R की वैल्यू है 4। मिक्स डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल S की वैल्यू है -2। स्मॉल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल T की वैल्यू है 6। कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकालोगे, s की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर 4, माइनस में 4, r की वैल्यू 4, t की वैल्यू 6, तो 4 माइनस 96 दैट इज माइनस के 92। एस स्क्वायर माइनस 4RT माइनस के 92 आया तो ये कैसा है, नेगेटिव। जब एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका नेगेटिव आ जाए तो गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन कैसा है, इलिप्टिक है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT नेगेटिव है तो गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन क्या है, इलिप्टिक। और 2 मार्क्स देके जा रहे हैं एग्जाम में, कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग पीडी, सेम क्वेश्चन है, आपके पास ये गिवन पीडी है, आपको इसका क्लासिफिकेशन बताना है कि गिवन पीडी का क्लासिफिकेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। पीडी क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू में डेल वाई, प्लस में 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस के 2yz माइनस के 2y इक्वल टू 0 है। इस गिवन पीडी को सबसे पहले कंपेयर करोगे इस जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है, कैपिटल R इंटू में स्मॉल r, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में कैपिटल S इंटू में स्मॉल s, प्लस में कैपिटल T इंटू में स्मॉल t, प्लस में फंक्शन होगा किसका, x y z p q इक्वल टू 0 का। अब देख लो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू निकालना। तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल R की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल s का कोफिशिएंट है कैपिटल S की वैल्यू है -2xy, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, स्मॉल t का कोफिशिएंट है कैपिटल T की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीनों की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T। अब सेकंड स्टेप क्या था कि आपको एस स्क्वायर माइनस के 4RT कैलकुलेट करना है। एस की वैल्यू रखो, कितनी है
माइनस के 2xy का स्क्वायर करोगे तो 4x² वाई स्क्वायर, माइनस के 4, r की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल है, इसको एज इट इज रखा 4x² वाई स्क्वायर माइनस के 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की इसके साथ करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया x² वाई स्क्वायर। इस -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x² वाई स्क्वायर एज इट इज, -4 अंदर जाएगा, इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, इसको इसके साथ करोगे तो 4x स्क्वायर और इसके साथ करोगे माइनस के 4x² वाई स्क्वायर। ये पॉजिटिव का 4x² वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव का 4x² वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इन दोनों के अंदर से 4 कॉमन लिया तो अंदर बन गया x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4। अब जो ये s² माइनस 4rt की वैल्यू आई, क्या आई 4x² 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आई। s² माइनस के 4rt की वैल्यू क्या आई 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4। अब ये s² माइनस 4rt का जो नेचर है इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन x और y कि ये x और y की वैल्यू क्या है। अगर s² माइनस 4rt पॉजिटिव होना है तो मतलब ये x और y की जो वैल्यू है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x की वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू अगर 1 भी पुट कर दी तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 कितना आया 4, मतलब s² माइनस 4rt आपका पॉजिटिव आएगा। जब s² माइनस 4rt पॉजिटिव है तो गिवन पीडी का नेचर पक्का कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। तो हाइपरबोलिक बनने के लिए ये x और y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब इलिप्टिक के लिए ये x और y की वैल्यू लेस देन 0, मतलब x और y दोनों की वैल्यू मेरे को लेस देन और इक्वल टू 0, अगर 0 पुट कर दी x और y दोनों 0 कर दिए तो s² माइनस 4rt माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो गिवन पीडी का नेचर कैसा हो जाएगा, इलिप्टिक। अगर मेरे को पैराबोलिक करना है तो x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 और दूसरे की वैल्यू 1। जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की 1 पुट करी तो 4 माइनस 4 0 हो गया, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो भी 4 माइनस 4 0। तो मतलब x और y में से किसी एक की वैल्यू 1 और दूसरे की वैल्यू 0 पुट कर दो तो s² माइनस 4rt पक्का 0 हो जाएगा और s² माइनस 4rt 0 हुआ तो गिवन पीडी का नेचर पैराबोलिक होगा। तो इनसे जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी है, यहाँ से एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद s² माइनस 4rt करना है। फिर देखना है वो पॉजिटिव है तो गिवन पीडी का नेचर हाइपरबोलिक, नेगेटिव है तो इलिप्टिक और इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन है वो हम लेट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन होगा। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई पीडी गिवन हो और आपको बोला जाए कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से गिवन पीडी का सॉल्यूशन निकालना है, तो ध्यान रखिए कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन है वो हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस होगा। अब यहाँ से एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो कि आपके पास कंडीशन गिवन नहीं होगी, दूसरा साथ में कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम केस 1 पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस मेथड को भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कैसे। यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द इक्वेशंस। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर की पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डेल u बाय डेल y प्लस के 2u, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इस पीडी का सॉल्यूशन निकालना है।
अभी अभी हमने सीखा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर गिवन पीडी का सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन है वो लेट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक x और एक y का। आप कहोगे x और y में क्यों लेट किया? क्योंकि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। जितने भी पीडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उस उन्हीं के प्रोडक्ट में हम सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। तो मैंने गिवन पीडी का सॉल्यूशन लेट कर लिया। वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही ये कहता है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये गिवन पीडी का सॉल्यूशन है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू कैपिटल x इंटू में कैपिटल y, वेयर कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। सबसे पहला स्टेप है ये कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर सॉल्यूशन लेट करोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि गिवन पीडी के अंदर जो भी पार्शियली डेरिवेटिव्स आए हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले डेल यू बाय डेल वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो डेल यू बाय डेल वाई की क्या आएगी? डेल बाय डेल वाई यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के रख दिया। अब हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स तो एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, एक्स को बाहर रख दिया, डेल बाई बाई में डेल वाई। अब वाई इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वाई है तो ये पार्शियली डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। तो ये है एक्स वाई डैश के। अब वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की। तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के, ये रख दिया। तो अब हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को एज अ कांस्टेंट रखेंगे, अंदर क्या बना? डेल स्क्वायर x बाय डेल एक्स स्क्वायर। y x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली तो ये पार्शियली डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। तो y डी टू एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल है y और इसको हम क्या लिख सकते हैं? x डबल डैश। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर गिवन पीडी का सॉल्यूशन लेट करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? गिवन पीडी के अंदर जो भी पार्शियली डेरिवेटिव्स यूज हुए हैं उनकी वैल्यू निकालना। थर्ड स्टेप में उनकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एक्स डबल डैश वाई रख दी। उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या है? एक्स वाई डैश रख दी। प्लस में टू यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के, रख दिया। अब देखो राइट हैंड साइड में आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बनेगा? y डैश प्लस 2y। अब चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करने हैं, एक तरफ x के दूसरी तरफ y। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करके सॉल्यूशन निकालना। हमारा मेन मोटो क्या है कि गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन हमने लेट किया वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक x और दूसरा y। अगर मेरे को कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ पे पुट करके सॉल्यूशन बन जाएगा ना। तो मेरा मेन टारगेट है कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू निकालना। तो यहां से आप वेरिएबल सेपरेट कर दोगे, एक तरफ x के दूसरी तरफ y के। कैपिटल x डैश बाय कैपिटल x डबल डैश बाय में कैपिटल x इक्वल है y डैश प्लस 2y बाय में y। इस y को अलग अलग कर दिया तो y डैश बाय y प्लस में 2। एक तरफ x के वेरिएबल दूसरी तरफ y के। अब कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको किसी कांस्टेंट, इन दोनों फ्रैक्शन को किसी कांस्टेंट से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल x एक तरफ x के वेरिएबल दूसरी तरफ y के, तो इसको हम किसी कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं, वो मान लिया k है। अब ये जो कांस्टेंट k है, तीन केसेस बनते हैं। ये k मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये k मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और ये k जीरो भी। आप कहोगे कि नेगेटिव वाला केस ही क्यों लेके चलते हो आप? तो उसका रीजन मैं दे देती हूँ, नहीं तो आपको सेकंड लेक्चर में बिल्कुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपका k पॉजिटिव होगा तो आप पुट करते हो k इक्वल टू पी स्क्वायर, जब k नेगेटिव है तो पुट करते k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो आप कहोगे ये सेकंड और ये जो लास्ट है k पॉजिटिव और k जीरो वाला केस आप क्यों डिस्कस नहीं करते? गिवन पीडी के सॉल्यूशन हम वो लेते हैं जो फिजिकल नेचर में कंसिस्टेंट होते हैं या फिजिकल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और फिजिकल नेचर में वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जब मैं t को लार्ज करते जाऊं तो जो मेरा सॉल्यूशन है u,
वो मेरा जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो ये आपको पता चलेगा हीट इक्वेशन, वेव और लैप्लास में डिटेल्ड में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो के पॉजिटिव और के जीरो के केस में जब मैं टी को लार्ज करती जाऊं तो सॉल्यूशन मेरा जीरो को अप्रोच नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में करता है, के नेगेटिव में। अब आप एक चीज और सोच के देखो ना, एक पीडी के क्या 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है? के पॉजिटिव में भी एक सॉल्यूशन आएगा, के नेगेटिव, के जीरो, गिवन पीडी का सॉल्यूशन तो एक ही होगा ना। और हम वो सॉल्यूशन लेके चलते हैं जो फिजिकल नेचर में एग्जिस्ट करे। तो फिजिकल नेचर में सिर्फ एक ही केस में एग्जिस्ट करता है, जब मेरा के नेगेटिव हो तो उस केस में के को पुट कर देते हैं माइनस पी स्क्वायर। इसलिए इन दोनों की कैलकुलेशन को हम अवॉइड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे क्यों लिखा है। इसको किसी कांस्टेंट के से इक्वेट कर दिया माइनस पी स्क्वायर से। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन लिया, एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू में माइनस पी स्क्वायर। अब सेकंड एंड लास्ट फ्रैक्शन लिया, वाई डैश बाय वाई प्लस के टू इक्वल है माइनस पी स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो एक्स डबल डैश प्लस में पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स प्लस में पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल दिया तो अंदर बन गया डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपके रूट्स आ गए, डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पी। जब मेरे रूट्स रियल एंड अनइक्वल जब मेरे रूट्स कैसे आ जाए? कॉम्प्लेक्स टाइप। अब कॉम्प्लेक्स के जो रूट्स है वो किस टाइप से दिखते हैं? अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो उनको हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। अल्फा मेरा रियल पार्ट होता है और बीटा मेरा इमेजिनरी पार्ट। इसके साथ कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है? p है। जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स आ जाए तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये बनता है e टू की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस में c2 sin बीटा एक्स। अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो e टू की पावर 0 1, बीटा की वैल्यू क्या है? p। तो c1 cos px प्लस में c2 sin px। ये कैपिटल x की वैल्यू आ गई। यहां से कैपिटल y की वैल्यू और निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके। कैपिटल y डैश बाय में y प्लस में 2 इक्वल है माइनस के p स्क्वायर। तो कैपिटल y डैश इसको राइट हैंड साइड में लेके -2, दोनों के अंदर से माइनस कॉमन निकाला, p स्क्वायर प्लस 2। कैपिटल y डैश का मतलब क्या? देखो कैपिटल y ओनली फंक्शन है y का, तो कैपिटल y डैश क्या है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dy बाय में dy है। ये रख दिया इनटू में 1 बाय कैपिटल y इक्वल है दिस। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लिए। इंटीग्रेट, अब हमें कैपिटल y की वैल्यू निकालनी है ना, तो डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y इक्वल है माइनस के पी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई का कितना आ गया? y प्लस में इंटीग्रेशन करते हैं तो एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया c3। तो y इक्वल है c3। अब देखो c1 c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ऑलरेडी पहले यूज कर लिए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक अनदर कांस्टेंट यूज किया है c3। c3 e टू की पावर माइनस के पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y। कैपिटल x की वैल्यू आ गई, कैपिटल y की आ गई। गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन है हमने वो लेट किया था x इंटू में y है। यहाँ पे कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू पुट कर दो, गिवन पीडी का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैपिटल x की वैल्यू क्या है? c1 cos px प्लस में c2 sin px इंटू में कैपिटल y की वैल्यू क्या है? c3 e टू की पावर माइनस के p स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y। तो ये गिवन पीडी का क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं थी, हमने केस 1 पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ आपके पास गिवन पीडी थी, कोई कंडीशन नहीं थी साथ में। तो जब आपके पास गिवन पीडी हो और कंडीशन ना हो, बोला जाए कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहला स्टेप है कि सॉल्यूशन लेट कर लोगे। वो सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा। उसके बाद गिवन पीडी के अंदर जो भी पार्शियली डेरिवेटिव्स आए हैं उनकी वैल्यू को
फाइंड करना है, पुट कर देना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे और उसको किसी नेगेटिव वैल्यू से इक्वेट करोगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन के फॉर्मेट में पुट कर दोगे, आपका गिवन पीडीई का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेम सेकंड क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, इसको ट्राई करना। क्या है सेकंड क्वेश्चन? use the method of separation of variable to solve the equation. Use the method of separation of variable to solve the equation. Del square u by del x square minus k2 del u by del x plus में del u by del y equal to 0 है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि सॉल्यूशन लेट करना, और वो जो सॉल्यूशन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा। और किन का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा? जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक्स और वाई, तो इन्हीं के प्रोडक्ट में लेट करेंगे। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। सबसे पहला स्टेप होता है कि सॉल्यूशन लेट करना। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम फाइंड करेंगे कि गिवन पीडीई के अंदर जो भी पार्शियली डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हुए हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकाल के गिवन इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और उसको किसी कांस्टेंट या नेगेटिव वैल्यू से इक्वेट करके कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन पीडीई का। इसको आप ट्राई करना, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखिए। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। ये पीडी है, साथ में आपको कुछ कंडीशन दे दी। सेकंड केस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये कि साथ में क्या है कंडीशन। अब गिवन पीडी का जो सॉल्यूशन है वो हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यू एक्स कॉमा टी। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक्स और वो एक टी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे वाई क्यों नहीं लिखा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दो यूज होते हैं उन्हीं के प्रोडक्ट में हम सॉल्यूशन लेट करते हैं। तो x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, t इज अ। अब जो ये इनिशियल कंडीशन है, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, u x कोमा t के साथ कंपेयर करोगे तो t 0 है तो u की वैल्यू ये है। तो इस इनिशियल कंडीशन का यूज बिल्कुल एंड में होगा। अभी तक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालते आए वैसे वैसे सॉल्यूशंस निकालिए। देखिए ये आपके पास गिवन पीडी है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू में 2 डेल यू बाय डेल टी प्लस में यू। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हम एक सॉल्यूशन लेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, वो हमने मान लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू एक्स टी। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि गिवन पीडी के अंदर जो पार्शियली डेरिवेटिव्स आए हैं उनकी वैल्यू निकालना। डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डेल बाय डेल एक्स यू किसके इक्वल है, एक्स टी के, रख दिया। अब हमें पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो टी तो एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि टी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टी है ना, तो टी को बाहर निकाला, डेल एक्स बाई एक्स आ गया। अब ये जो एक्स है ये फंक्शन है ओनली एक्स का, तो ये पार्शियली डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में, तो डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश इंटू में टी। सिमिलरली फॉर डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू निकालेंगे, डेल बाय में डेल टी, यू किसके इक्वल है, एक्स टी के, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है तो एक्स एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बाहर निकाला, डेल टी बाय में डेल टी। अब टी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टी, तो एक्स डी टी बाय, अब तो ये टी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टी है तो पार्शियली डेरिवेटिव कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं टी डैश और एक्स मेरा एज इट इज है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू को उठाओ और गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स किसके इक्वल है, एक्स डैश टी के, एक्स डैश टी के। डेल यू बाय डेल टी किसके इक्वल है, एक्स इन टू भी था ना, 2 डेल यू बाय डेल टी, तो 2 एज इट इज, डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू क्या है, एक्स टी डैश एक्स है, प्लस में यू, यू किसके इक्वल था, एक्स टी के। अब राइट हैंड साइड में एक चीज ऑब्जर्व करो कि x कॉमन आ रहा है, निकाल दिया, अंदर बना 2 टी डैश प्लस में t। अब वेरिएबल सेपरेट करने हैं,
वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप है वो है वेरिएबल सेपरेट करना, इसलिए इस मेथड का नाम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी पड़ा है। वेरिएबल सेपरेट कर दो, एक तरफ x दूसरी तरफ t के, वेरिएबल सेपरेट हो गई। अब इसको किसी कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं, से माइनस पी स्क्वायर से। इसका रीजन बता दिया आपको पहले। तो पहला एंड लास्ट फ्रैक्शन लिया तो x डैश बाई एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, 2t डैश बाई टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, या मल्टीप्लाई मत कराओ तो कैपिटल x डैश का मतलब क्या है, dx बाई dx, और ये 1 बाई एक्स एज इट इज इक्वल टू माइनस के पी स्क्वायर। अब देखो कैपिटल वाले टर्म्स को एक साथ रखा, स्मॉल वाले dx को राइट हैंड साइड में ले गए। अब कैपिटल x की वैल्यू निकालनी है तो इस डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x इक्वल है माइनस के पी स्क्वायर एक्स प्लस में c1, तो कैपिटल x इक्वल है दिस। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और कैपिटल t की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके गए, माइनस कॉमन निकाला, पी स्क्वायर प्लस 1, टी डैश का मतलब है डी टी बाई टी, 1 बाई टी एज इट इज, ये आ गया। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके कैपिटल टी की वैल्यू आई है c2 e2 की पावर माइनस के पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू में टी। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कैपिटल x इंटू में टी। अब यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू रख दी कैपिटल T, C1 C2 कांस्टेंट है, बेस सेम है तो इनका पावर ऐड कर दी, तो इनको कंबाइन करके लिख दिया। ये गिवन पीडी का सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इतना ही किया था क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन भी गिवन है, क्या कि ux,0 इक्वल टू 6e2 की पावर माइनस 3x है। सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट ux, t है, कंपेयर करोगे तो t 0 गिवन है, तो आपका जो सॉल्यूशन आया ये ux, t, इसमें t को 0 पुट कर दो। t को 0 पुट करोगे तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में c1 c2 e2 की पावर माइनस के p स्क्वायर x, और लेफ्ट हैंड साइड में t को 0 रखा है तो ux, 0। अब ये ux, 0 तो गिवन है ना, 6e2 की पावर माइनस 3x है, रख दिया। C1 C2, अब आपका क्या काम है, ये आपको C1 C2 कांस्टेंट और p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो सॉल्यूशन आ जाएगा ना। कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, e2 की पावर माइनस p स्क्वायर x का कोफिशिएंट क्या है, C1 C2, तो C1 C2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। C1 C2 की वैल्यू क्या आई, 6 आई है। दूसरी देखो, e2 की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, p स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो p स्क्वायर की वैल्यू आई 3। C1 C2 की वैल्यू 6 पुट कर दो यहाँ पे, और p स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दो, 3, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ये ux, t इक्वल है 6c2 की पावर माइनस के 3x माइनस के 2t। ये वो सॉल्यूशन है गिवन पीडी का जो इनिशियल कंडीशन ux, 0 इक्वल टू 6e2 की पावर माइनस 3x को भी सेटिस्फाई करेगा और गिवन पीडी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान रखना है कि जब साथ में इनिशियल कंडीशन हो तो यहाँ तक सॉल्यूशन लाने के बाद साथ एंड में वो कंडीशन जरूर पुट करके कांस्टेंट और p स्क्वायर की वैल्यू जरूर निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इस पीडी का सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, इस पीछे वाले क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशन थी ना, इसमें एक ही फंक्शन था, ux, 0 इक्वल है 6e2 की पावर माइनस 3x, एक ही फंक्शन है ना। तो देखो ये जो C1 C2 थे ये हमने एज इट इज रखे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक e2 की पावर माइनस एक्स का, दूसरा e2 की पावर माइनस 4x का। ये आपके पास पीडीएफ, सबसे पहला स्टेप कि हम इसका सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, del u बाय del t, del u बाय del x की वैल्यू निकाली, गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। अब पुट करने के बाद ये आ गया। अब इस इक्वेशन को थ्रू आउट द हमने xt से डिवाइड कर दिया, xt से डिवाइड करा तो यहाँ पे बचा t डैश बाई t, x डैश बाई x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लिए, एक तरफ t दूसरी तरफ x, और इसको माइनस नेगेटिव कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया। पहला एंड लास्ट फ्रैक्शन लिया,
उसके बाद सेकंड एंड लास्ट फ्रैक्शन लेके वैल्यू निकाल दी। एक t की वैल्यू ये आई और दूसरी तरफ x की वैल्यू ये आई। देखो जब हमने फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन लिया तो क्या आया, t डैश बाय टी प्लस में 2 इक्वल माइनस के पी स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, -2 हो गया, दोनों के अंदर से माइनस कॉमन निकाला तो पी स्क्वायर प्लस 2 आ गया। टी डैश बाई टी दिस है, कैपिटल टी डैश का मतलब है डी टी बाई डी टी। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर दिए, कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए थी तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log टी इक्वल है दिस। अब t इक्वल है c1 e2 की पावर माइनस के पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में t। x डैश बाई x इक्वल है माइनस के पी स्क्वायर, तो x डैश का मतलब क्या है, dx बाई x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये 1 बाई x तो एज इट इज था। वेरिएबल सेपरेट करे, x की वैल्यू आ गई, x और t की वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे u। सॉल्यूशन क्या माना था, u इक्वल टू एक्स टी, x की वैल्यू रखी, t की वैल्यू रखी, c1 c2 कांस्टेंट है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड, तो ये गिवन पीडी का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन साथ में कंडीशन भी है। अब जो कंडीशन है ना उसके अंदर दो फंक्शन है, एक e2 की पावर माइनस एक्स का और दूसरा क्या है e2 की पावर माइनस 4x का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो c1 और c2 दो कांस्टेंट आए हैं ना, इसको मर्ज कर देते हैं, an दे दिया, c1 c2 का नाम क्या दे दिया, an दे दिया, और n मेरा वेरी करता है कहाँ से, n इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सोन, इसलिए यहाँ पे n वेरी करेगा, इसलिए यहाँ पे समेशन का वर्ड आया है और बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट इज। आप कहोगे ऐसा क्यों किया, इसको मर्ज क्यों किया, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में देखो दो फंक्शन थे, एक e2 की पावर माइनस एक्स और एक e2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4x। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशन थी ना उसके अंदर एक ही फंक्शन था e2 की पावर माइनस 3x, इसलिए ये जो कांस्टेंट थे इनको मर्ज नहीं किया था सॉल्यूशन के अंदर, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो जब इसको ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, अब मेरे को c1 ये आ गया, अब मेरे को यहाँ पे देखो ये c1 c2 का नाम an दिया है ना, इनकी वैल्यू पता चल जाए और पी स्क्वायर की वैल्यू, या इस ये आ गया यहाँ पे ये an की वैल्यू पता चल जाए और पी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो सॉल्यूशन आ जाएगा ना गिवन पीडी का। अब देखो t को 0 रखा है तो ये सॉल्यूशन है, t को 0 रखोगे ये तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे an e2 की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स ux कॉमा 0 क्या है, tan e2 की पावर माइनस एक्स माइनस के 6 e2 की पावर माइनस 4x। इनको देख के पता चला कि दो फंक्शन है ना, एक ये और एक ये, इसलिए इस समेशन को ओनली दो तक ओपन करेंगे, एक n इक्वल टू 1 और दूसरा n इक्वल टू 2, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में दो ही फंक्शन गिवन थे, इसलिए हम इस समेशन को दो ही टर्म तक ओपन करेंगे। जब n 1 रखा तो a1 e2 की पावर माइनस के पी स्क्वायर एक्स, और जब हमने n को 2 रखा तो a2 e2 की पावर माइनस के पी स्क्वायर एक्स। बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, जब a1 की वैल्यू 10 है तो पी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, जब a2 की वैल्यू माइनस 6 है तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे जाके पुट कर दो, इस समेशन को n इक्वल टू 1 के लिए ओपन कर दो और प्लस में फिर a2 के लिए n इक्वल टू 2 के लिए, ये आपका ओपन हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे a1 जब पुट करोगे 10 तो पी स्क्वायर की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, जब a2 की वैल्यू माइनस 6 पुट करोगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ये गिवन पीडी का सॉल्यूशन आ जाएगा, जो इनिशियल कंडीशन और गिवन पीडी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। आपके पास इस टाइप से कोई सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन होगी, कैपिटल R इंटू में स्मॉल r प्लस में कैपिटल S इंटू में स्मॉल s प्लस में कैपिटल T इंटू में स्मॉल t प्लस में सम फंक्शन है x y z p q इक्वल टू 0 का।
यहाँ से आपको सबसे पहला स्टेप होगा कि कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T की वैल्यू निकालना। सेकंड स्टेप में आपको s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू निकालना। अगर ये s स्क्वायर माइनस 4rt आपका पॉजिटिव है तो गिवन पीडी की जो क्लासिफिकेशन है वो हाइपरबोलिक होगी। s स्क्वायर माइनस 4rt अगर नेगेटिव है तो गिवन पीडी का नेचर कैसा होगा? पैराबोलिक। अगर s स्क्वायर माइनस 4rt मेरा 0 है तो गिवन पीडी की क्लासिफिकेशन s स्क्वायर माइनस 4rt अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक, अगर नेगेटिव है तो इलिप्टिक होगी, इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक होगी। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहता है कि आपको पीडी का एक सॉल्यूशन लेट करना है और वो सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस में होगा। उसके बाद गिवन पीडी के अंदर जो भी पार्शियली डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उनकी वैल्यू निकाल के पुट कर दो। थर्ड स्टेप के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एक तरफ x दूसरी तरफ y, x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको किसी कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे और वो हम नेगेटिव वैल्यू से इक्वेट करते हैं, नेगेटिव कांस्टेंट से। x और y की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।